का काश्यप पूजक अग्नि का अग्निहोत्र कहलाता था। अग्निशाला विप्र की एक नाग भयंकर रहता था। चारिका करते महाश्रवण और बिल्व गए आए हैं। निशा गुजारन बुद्ध ने आज्ञा लेनी जाए है। अग्निशाला पग रखत नागराज गया आए है। कांति देखी बुद्ध की चरणों बैठा जाए है। सो शांत भाव से विप्र का किया चूर अभिमान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। हो गया यहां भी, आगे चल दिए। गया शीर्ष पर्वत शिखर जल रही थी आग। गया शीर्ष पर्वत शिखर जल रही थी आग। दिखा बुद्ध प्रवचन करे मद राग द्वेष दो त्याग। राजगृह पहुंचा भिक्षु संग साथ तथागत बुद्ध हैं। बिंबिसार राजा वहां स्वागत में प्रबुद्ध हैं। शिष्य तुलीना भूप ने राजनिवासी साथ हैं। शरणागत हो बुद्ध के सेवाचारी हुए आप हैं। तो सेवा कीनी भूप ने बढ़ा राज्य सम्मान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। वंदन हमारी शान है। वंदन हमारी शान है। तो चलते हम अपने विषय के पास। हम चल रहे थे बोधसत्व की पारमिताएं। ने पिछले उसमें बताया था दान पारमिता के बारे में कुछ इस प्रकार से बोधसत्व अपनी दान पारमिता को पूरा करता है। आज हम उस थोड़े और आगे बढ़ेंगे। ये पारमिता बोधसत्व की शील पारमिता है। तो दूसरी पारमिता शील पारमिता है। और ये बोधसत्व के आत्म सम्मान का पहलू, ये जो है आत्म शुद्धि का पहलू है। ये आत्म शुद्धि से जुड़ा हुआ है। शील मात्र नैतिक जीवन जीना ही नहीं होते। हम शील का पालन कर रहे हैं। शील क्या है आप जानते हो अच्छी तरह से, कई बार बताया, बहुत कुछ इस पर कहा जा चुका है। तो शील का मतलब नम्रता, शील का मतलब गारंटी, शील का मतलब नमी। जिस अर्थ लिया जाता है उसका मतलब है शीलन, जिसको कहते हैं ठहराव। आधार भी कहा जाता है इसको। कार्य कर्म आदि का संयम अर्थात सुशीलता ठहरे के आधार की भांति कुशल धर्मों को धारण करना शील है। और ये काया वाणी और मन से जाने जाते हैं। शील मात्र नैतिक जीवन जीना ही नहीं होते, बल्कि धर्म में तल्लीन और स्वस्थ जीवन जीने की शैली है। धर्म में तल्लीन और स्वस्थ जीवन जीने की शैली है। ये है जीवन जीने की शैली नहीं है। शील शब्द से ऐसा प्रतीत होता है
कि हमारी कुशल कार्य करने की आदत को ये प्रकट करता है कि हमारे कार्य जो हो रहे हैं वो कुशल हैं या अकुशल हैं। तो कुशल कार्य करने की जो हमारी आदत है उसको प्रकट करता है। बड़ा बड़ा शीलवान है भाई आदमी। यह मात्र किसी अवसर पर दिखाने के लिए नहीं है कि नहीं साहब हम बुद्ध विहार जा रहे हैं, हमें संयम बरतना चाहिए, ऐसा नहीं है। या कोई हमारे घर पर ब्रह्मचारी आ रहा है, हमें शील उस समय साधने चाहिए, ऐसा नहीं है। यह नियमित और सामंजस्य पूर्ण कुशल कार्य करते रहना है। प्रतिक्षण हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। इसका दूसरा जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? ईमानदारी। आप कसौटी पर कर सकते हैं ये शब्द, ईमानदारी। अब ईमानदारी किसी के सामने दिखाने के लिए नहीं होती, ये हमारे अंतर्मन में होती है। अपने प्रति हम कितने ईमानदार हैं, उतना ही हमारे शील आगे चलते चले जाएंगे। इसका अनुवाद कहीं कहीं पर सदाचार भी किया जाता है। शील का जो है अनुवाद सदाचार के रूप में भी किया जाता है। लेकिन जब हम शीलों के ऊपर बोलते हैं तो ये रूढ़गत लगता है बहुत लोगों को। क्या बोल रहे हैं ये घिसी पिटी धारणाओं वाला लगता है हमको। और विशेषकर कहाँ लगता है ये? जब हम अपनी यौन नैतिकताओं के बारे में बोलते हैं, बहुत छुपाते हैं हम यौन नैतिकताओं को, बहुत छुपाते हैं। यौन के बारे में, यौन संबंधों के बारे में हम बोलना ही नहीं चाहते, नहीं खुलना चाहते। ऐसा विषय है। बहुत से लोगों में उठने वाली पाप पूर्णता, सिनफुल और दोष गिल्टी की भावनाएं, जिनसे उनका जीवन नष्ट हुआ है, जिनके कारण जो सदाचरण की परंपरा थी वो टूटी है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज आप देख रहे हो उस परंपरा जो टूटे, उसी का जो परिणाम है वो आज समाज के सामने आ रहा है। क्योंकि सदाचरण की पूरी परंपरा को तोड़ दिया, उन्होंने ध्वस्त कर दिया। मंदिरों में जाइए, व्यभिचार चल रहा है, खुला व्यभिचार। राजनीति में जाए, वहां भी खुला व्यभिचार। समाज में किसी भी जगह पर चले जाइए आप देख सकते हो वो परंपरा टूट गई और नई अभी स्थापित नहीं हुई है। नई परंपरा भी स्थापित नहीं हुई। अभी इसके लिए जमीन भी तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप खुद अपने को देखिए, आप कितने आदमियों से मिलते हैं, कितने आदमी आपको मिलते हैं। कितना प्रयास कर रहे हैं यहां पर जोड़ने का, लेकिन कितने आदमी जुड़ रहे हैं? क्यों? उसको समझना ही नहीं चाहते, उधर आना ही नहीं चाहते, तो अभी जमीन तैयार नहीं। किसी पुरानी सदाचार की परंपरा को एकदम समाप्त कर और नई परंपरा लागू नहीं की जा सकती। एकदम हम चाहें कि ये नई परंपरा लागू हो जाए कि नहीं हो पाएगी। हमारे पास त्रिरत्न बौद्ध महाशय कब आया है और कब से लगे हुए, तब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि हमको जो है महाराष्ट्र के अंदर कुछ हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी उस ज्यादा अन्य राज्यों में कहां इतना दिखाई दे रहा। तो ये परंपरा एकदम समाप्त जो नहीं की जा सकती और ना ही नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। ये दोनों साथ चलेंगी, कुछ पुरानी भी रहेगी, कुछ नई आएगी और धीरे धीरे ये बदलेगी। हमारी व्यवस्था क्या है, जिसको हम चाह रहे हैं, जिसको बाबा साहब चाहते थे, भंते जी ने दिया है, ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था है, आज की नहीं है। ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था है, यह वैदिक काल से भी पुरानी है। ईसा से हजारों साल पूर्व तक चली जाती है। ये आधुनिक काल से पूर्व जो आज आपके सामने परंपरा आ रही है, इससे पूर्व क्या थी यहाँ पर? इससे पूर्व तो बौद्ध संस्कृति थी, बौद्ध परंपराएं थी, जिनका विघटन किया गया धीरे धीरे करके। उससे वैदिक काल था, ब्राह्मणी सभ्यता थी उस समय। उससे पहले सिद्धघाटी सभ्यता थी और उससे भी पहले
कौन सी सभ्यता थी, तलाशनी पड़ेगी हमें। यह सिलसिला हमारे इतिहास के आरंभ तक चला जाता है, जहां से हमारा इतिहास चालू हुआ वहां तक चला जाता है धीरे धीरे कर। लेकिन यह एक तरह से मन को संतुष्ट करने वाली होती है। ये बातें सब क्या है, हमारे मन को संतुष्ट करती, और वह किसी के लिए भी धार्मिक मूल इतने गहरे हैं, ये हमें संतुष्ट करती बातें कि हमारे धार्मिक जो नियम हैं, जो धार्मिक की जड़, धर्म की जो जड़ें हैं, धार्मिक जड़ें हैं हमारी, वो कितनी गहरी हैं, ये हम देख सकते हैं। इससे अगर हम अपने अतीत के इतिहास से परिचित हो जाएं तो बाबा साहब ने क्या किया है, हमको हमारा इतिहास ही निकाल के दिया है। हम कहाँ इतना प्रयास कर रहे हैं और कहाँ हमने प्रयास किया, ये तो बाबा साहब का दिया हुआ है सब कुछ हमारे पास में, जो बाबा साहब देंगे उसी को हम नहीं पूरा कर पा रहे। तो ये इतने गहरे मूल हैं हमारे कि इनको जो है कहीं से भी हम जो है तलाश सकते हैं। बीते काल से हमारी कड़ी टूटी हुई है, ज्यादा लंबे मन जाइए, 6वीं शताब्दी तक चले जाइए, वहां से हमारी कड़ी टूट गई। इसे बहाल करना होगा हमको, इसे हमें पुनः जोड़ना पड़ेगा। लाखों लोगों ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। जो हमारी कड़ी टूटी हुई थी, बाबा साहब ने जो कड़ी हमको दे दी, उसे दोबारा स्वीकार करना शुरू कर दिया लोगों ने, और लाखों लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। करोड़ों, अब तो लाखों की बात छोटी है, करोड़ों लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने शुरू कर दिया। इसको हमें देखने के लिए फिर हमें कहां जाना पड़ेगा, अपने प्राप्त कथाओं में आस्थाओं का अध्ययन हमें करना चाहिए। उस जो हम अध्ययन करेंगे तर्कपूर्ण, उसको रिजल्ट बजाएंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। यह मात्र विद्वत्ता के लिए नहीं, अपितु उनके मर्म को महसूस करने के लिए हमें अध्ययन करना। सिर्फ हमें दिखाने के लिए नहीं करना है कि विद्युत, हम तो विद्वान हो गए, हम तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, हम बहुत ज्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं। उसके मर्म को हमें परखना पड़ेगा। हम सभी को यह हमारे ईसा पूर्व काल से संपर्क स्थापित करना चाहिए। ईसा पूर्व का जो काल था उसे हमें संपर्क स्थापित करेंगे। कैसे करेंगे, तो वो जो है यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि बौद्ध धर्म का उद्धार तब होगा जब गैर धर्मों का पुनरुद्धार होगा। गैर धर्म, जो दूसरे धर्म है, गैर धर्मों का पुनरुद्धार होगा। अन्य धर्मों का, हम क्या हैं, धर्मों के दलदल में फंसे हुए, हमें आता। जब तक हम अपने दलदलों, उस धर्मों के दलदल से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, तब तक हम उनका पुनरुद्धार नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म की जड़ों को हमें मजबूत करना होगा और पुरानी रूढ़ियों को पूरी तरह से तोड़ना होगा। पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से तोड़ना होगा। नई परंपराओं को हमें हमें परिवर्तन नहीं करना है, नाम परिवर्तन नहीं करना है। क्या इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, कोई फायदा नहीं उसका, या हमने 13वीं से शांति पाठ कर दिया, ऐसा कोई फायदा नहीं है। ये परंपराएं हमको तोड़नी ही पड़ेंगी, उनको धीरे धीरे करके हमें उसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा। आरंभिक काल में नैतिकता के दो पहलू थे। स्वाभाविक नैतिकता यानी पक्ति नैतिकता, पक्तिशील बोला जाता है जिसको, और दूसरी समृद्धि नैतिकता यानी पंयतिशील। तो स्वाभाविक नैतिकता का संबंध व्यवहार से, मन स्थितियों से है, मेंटल स्टेटस से है, जबकि पंयति या समता का सवाल है, ये हमारे रीति रिवाज है। यह मनोविज्ञान का आधार नहीं है और मन स्थिति पर निर्भर नहीं। जो दूसरा है पंयति, वो जो है हमारी मन स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए, जो अकुशल कार्य है या तृष्णामय कार्य है, हमें नहीं करने चाहिए। यह स्वाभाविक नैतिकता है हमारी। परंतु किसी का पति या पत्नी एक है, दो है या चार है, यह परंपरागत है, यह परंपरागत नैतिकता है। अगर हम कहें, उत्तराखंड में एक गांव ऐसा है, आपने सुना भी होगा, कि जहां पर पूरे परिवार, दूसरे से शादी नहीं हो सकती वहां पर,
दूसरा भाई शादी नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही पत्नी होती है। तो ये परंपरा चली आ रही है, उनकी पारिवारिक परंपरा है, एक मात्र एक ही पत्नी होती है और पूरी जिंदगी उसी के साथ काट लेते हैं। समृद्धि नैतिकता में तहजीबी कायदे और शिष्टाचार भी शामिल है, कि जैसे किसी पवित्र स्थान सिर से वस्त्र उतारते हैं, यह श्रद्धा का विषय नहीं, ये मात्र परंपरा है। एक जगह आप टोपी पहने रहते हैं, एक जगह उतार देते हैं, एक जगह पहने रहना सम्मानजनक है तो दूसरी जगह उतारना एक रिवाज है, परंपरा है, लेकिन ये श्रद्धा भाव नहीं है। लेकिन श्रद्धा भाव स्वभावतः नैतिकता का विषय है, या पारंपरिक नैतिकता की बात है। यहां यह जरूर है कि मन स्थिति और शारीरिक व्यवहार का मनोविज्ञान का संयोजन हो सकता है। शारीरिक व्यवहार और मनोविज्ञान का संयोजन हो सकता है। बौद्ध परंपरा में कुछ शील हैं, आप जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। विशेषकर भिक्षुओं के लिए स्वाभाविक नैतिकता से संबंधित नहीं है। ये क्या है? चीवर का रंग पीला होना चाहिए, चीवर पहनना है, उनको मुड़वाना है, ये मात्र एक नियम की बात है, नैतिकता नहीं है। इस परंपरा को थेरवादी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। सामान्य के स्तर पर भी ये गंभीरता से ली जाती है। लोग आज भी उस तिलिस्म से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, और विशेषकर कासाय रंग को भगवा से उसे प्रसिद्ध कर रहे हैं। हमारे बौद्ध लोग भी उसको भगवाई बोलते हैं। सोचिए आप, कभी कभी लगता है कि इन सबको स्वाभाविक अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यवश ऐसा भी है, कभी कभी लोग स्वयं को दोषी मान लेते हैं। परंपरागत नैतिकता के उल्लंघन का विशेषतः है जहां समाज में उन बातों को गंभीरता से लिया जाता है, जैसे यदि स्वाभाविक नैतिकता का ही मामला हो। कुछ समाजों में कार्य को ही नैतिक माना जाता है, जो कार्य हम कर रहे हैं उसको नैतिक माना जाता है, अतः काम न करने को अनैतिक माना जाता है। काम नहीं कर रहे हैं तो अनैतिक है ये। अतः उन लोगों को कभी शर्मिंदा भी किया जाता है। कैसे? हराम की खा रहे हो, कई बार बोल देते हैं, तुम काम क्यों नहीं करते? शर्मिंदा किया जाता है जो काम नहीं करते। वह स्वयं भी महसूस करते हैं कि वे दोषी हैं, अपने को गिल्टी समझते हैं, जैसे उन्होंने कोई भारी गलती कर दी हो, जबकि स्वाभाविक नैतिकता के विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्वाभाविक नैतिकता के विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो जो है फिर भी अपने को दोषी समझ लेते हैं। वे मात्र एक रिवाज या चलन के खिलाफ दोषी। हमें काम करना चाहिए, सभी काम करे तो हमें भी काम करना चाहिए। इस तरह वो है, यही अंतर है सदाचार और आदरणीयता या सम्माननीयता के मध्य में हो सकता है। जिस प्रकार से कोई सम्माननीय है और सदाचारी भी है, दोनों हैं। परंतु यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत सम्माननीय है लेकिन सदाचारी नहीं। आपको देखने मिल जाएंगे, ये उदाहरण है, समाज के अंदर आपके आसपास हैं, कहीं नहीं जाने की जरूरत। सम्माननीय है लेकिन सदाचारी नहीं है, बिल्कुल ही सदाचारी नहीं है। लेकिन एक बहुत ही सदाचारी है लेकिन सम्माननीय नहीं है, ये भी हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को आश्वस्त कर लें कि हम वास्तव में नैतिक जीवन जी रहे या केवल आदर के लिए कर रहे हैं। केवल आदर के लिए कर रहे हैं, हम वास्तव में नैतिक जीवन जी रहे हैं या केवल आदर के लिए कर रहे हैं। उन पूर्वाग्रहों का जो उस समूह जिनमें हम हैं, नैतिक जीवन में अनिवार्यतः सवाल है। कुशल मन स्थिति की जो हमारे व्यवहार में अभिव्यक्त होती है, वाणी में भी अभिव्यक्त होती है। स्वाभाविक नैतिकता के शील वे शील हैं जो हमें अकुशल कार्यों से बचाते, जो स्वाभाविक नैतिक जिसको हम
जो हमें अकुशल कार्यों से बचाते हैं, अर्थात तृष्णा, घृणा और अज्ञान से। वे कुशल कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। किसमें करते हैं सहायता? जो कुशल है। कुशल क्या है? जो मन स्थिति के ऊपर आधारित है, जो हमारे मनोविज्ञान से संबंधित है। मनोविज्ञान से संबंधित क्या है? उदारता, प्रेम, प्रज्ञा, इनका हमारे अंदर सृजन करते हैं। यहाँ 5 शीलों का समूह है, कहीं पर 10 शीलों का समूह है, कहीं 64 शीलों का समूह है, 227 शीलों का समूह है। इन पर बहुत कहा जा सकता है, पर हम यहाँ पर बौद्ध नैतिकता पर आते हैं, जिनके 3 आधार हैं। बौद्ध नैतिकता के 3 आधार हैं। हमारा जीवन किस पे चलता है? पहला है आहार, और दूसरा है कार्य, और तीसरा है विवाह। हम सभी और सभी ग्रस्त हैं, सभी के साथ है ये। इनमें सबसे मूलभूत जो है खाना है, आहार है। ये हमारे रोज के जीवन का भाग है। हम आते हैं, कुछ लोगों को ये कई दिन में मिलता है, कई को एक दिन छोड़ के मिलता है, और किसी किसी को तो नसीब ही नहीं होता। इसको कमाने के लिए, भोजन को एकत्रित करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यह आवश्यक भी है कि इसको बौद्ध नियमों के अंदर लाया जाए, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है, हमारे मूल जरूरत है, हमारी जरूरत है। इसलिए इसको बौद्ध नियमों के अंदर लाया जाए। तो जब लाएंगे तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा का। जीवन के प्रति अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि किसी का प्राणघात करो, उससे बचो। असल में क्या है कि हम किसी के जीवन के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि शाकाहार का व्यवहार किया जाए, तभी हम किसी को सम्मान दे सकते हैं, किसी के प्राणों को सम्मान दे सकते हैं। एक बोधिसत्व को प्राणी का मांस खाना किस प्रकार से बताया गया है कि वो जो है एक मां के द्वारा अपने बच्चे का मांस खाना, इस प्रकार से एक बोधिसत्व को होता है। हम सोच सकते हैं इसके बारे में। अतः यदि शील का पालन करना है तो शाकाहारी होने के लिए कुछ संकल्प लेना होगा। हालांकि जिन देशों जहां पर मांसाहार छोड़ना कठिन है, लेकिन वहां भी हमको कुछ समय के लिए मांसाहार त्यागना होगा, तभी हम जो बौद्ध पद्धति में आ सकते हैं। जिस तरह हमें शाकाहारी होना चाहिए, उतना ही अपने लिए प्रेमपूर्ण दया होनी चाहिए। शुद्ध पौष्टिक आहार खाने में खाना भी आवश्यकता के अनुसार खाना चाहिए। खाना आवेश में नहीं खाना चाहिए। खाना चुपचाप खाना चाहिए, शांतिपूर्ण खाना चाहिए। खाना खाते समय किसी भी प्रकार का कोई व्यवहारिक बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई भी गोष्ठी नहीं होनी चाहिए। खाने के लिए हमें कार्य करना है, रोजगार करने की जरूरत होती है। यह मानवीय आवश्यकता है। जो बच्चों के पालन पोषण, उन्हें शिक्षित करने का, आगे बढ़ाने का, इसके लिए हमको हो सकती है। एक आदर्श समाज जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी, में किसी को बगैर तनख्वाह के, बगैर वेतन के कार्य करोगे, अगर आप कार्य करोगे, समाज के लिए कार्य करोगे, तो समाज आपकी देखभाल करेगा, आपकी जरूरत पूरी समाज करेगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो शिविर केंद्र हैं, बड़े केंद्र हैं, उनमें जाकर के वहां पर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, कैसे जीवन पूरी तरह से चलता है। जीवन का एक और पहलू है जो सभी को प्रभावित करता है, वो है विवाह। बौद्ध धर्म में विवाह ना तो धार्मिक संस्कार है और ना ही कोई कसम है, शपथ है। यह कानूनी बंधन भी नहीं है। यह कानूनी बंधन भी नहीं है। यह विवाह एक मानवीय संबंध है, जिसे मान्यता प्राप्त है। किससे मान्यता प्राप्त है? हमारे परिवार से, हमारे मित्रों से, हमारे समाज से। विवाह का मतलब है स्त्री और पुरुष
का साथ रहना। गाजे बाजे बजाना वो विवाह नहीं है। विवाह क्या है? हम स्त्री और पुरुष एक दूसरे के मन से बंधे हुए हैं, वो एक साथ रहने के लिए संकल्पित हैं और उनका कोई दबाव नहीं बनाया गया। तो जब वो समाज के मध्य में बनाया जाता है उनका संबंध, तो वो आपसी रजामंदी से, विशेष कर बौद्ध मत के अनुसार उनकी आपसी समझ होती है, रजामंदी होती है, दोनों स्वतंत्र होते हैं। और जब भी हम तो पहले हम पूछते हैं, पहले ही पूछते हैं। ये हमारे साथी बैठे हुए हैं धर्मचारी बोधि प्रकाश जी, ये संस्कार कराते हैं तो पहले ही पूछ लेते हैं, भाई तुम्हारी रजामंदी है या नहीं, कहीं जबरदस्ती तो नहीं हो रही तुम्हारे साथ में। उसके बाद संस्कार किए जाते। इस प्रकार की पृष्ठभूमि में यह कोई नई बात नहीं, प्राचीन समय में भी ये चला आ रहा है, पहले भी था। मत के अनुसार अगर कोई जोड़ी अलग होना चाहती है तो उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं आती, कोई व्यवधान नहीं आता है, आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। बौद्ध मत कहीं भी नहीं कहता कि विवाह एक नियम है। एक विवाह बहुपत्नी विवाह हो सकता है, बहुपति विवाह देखे जाते हैं, वह पूर्ण सम्मानित माने जाते हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया उत्तराखंड का, वहां पूर्ण सम्मानित है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बौद्धों को पूर्ण ध्यान मानवीय संबंधों की गुणवत्ता पर होना चाहिए, ना कि उनके संबंधों पर। यह बहुत बौद्ध दृष्टिकोण है, बहुत छोटा है। अगर इसको फैलाया जाए तो बहुत ज्यादा इस पर बोला जा सकता है। आहार, काम और विवाह पर या बाबा साहब के जीवन के 3 पहलू जो मुख्य पहलू हैं उन पर भी यह बहुत छोटा सा वक्तव्य है। विशेषकर शील के बारे में प्रधानतः व्यक्तिक व आत्मसम्मानीय पहलू पर भी यह बहुत छोटा है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम बात यहाँ पर शील पारमिता की कर रहे हैं, शील पारमिता की कर रहे हैं। शील यहाँ पर संपूर्णता है, पूर्णता है। यह प्रज्ञा के साथ मिलकर के हमको पूर्णता तक पहुंचाता है। ईमानदारी कितनी भी उच्च क्यों ना हो, लेकिन वो मात्र साधन है, मात्र साधन है, साध्य नहीं है। बोधि का जो है, बोधि तक पहुंचने का साधन है, साध्य नहीं है। वो अपने आप में लक्ष्य नहीं है। हम देखते हैं इस प्रकार और शील के अभ्यास से वास्तविक लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं, बोधि तक हम पहुंच सकते हैं, जो स्वयं के लिए और सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो ये छोटा सा दृष्टिकोण था जो मैंने हासिल किया है बोधिसत्व आदर्श से, वो मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है कि आपको कुछ कठिनाई भी आ सकती है समझने में, हालांकि मैंने बहुत सरल करके बोला है। फिर भी अगर आपको कठिनाई आई होगी तो मैं उसके लिए प्रार्थी हूं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आपने बड़े मनोयोग से सुन लिया। आपको, आपके मन को अंतर्मन से नमन करता हूं और मैं माइक जो है धम्मित यूबीएस गौतम की तरफ बढ़ाता हूं। जय भीम।